इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम ध्यान प्रणेता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। आज का यह मंगल अवसर जब आप लोग पुनः सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए उनका गुणगान सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। सिद्ध भगवानों की, शुद्ध आत्माओं की स्तुति इस भारतीय संस्कृति में हमेशा से होती आई है। जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं, वह परम ब्रह्म शुद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। और उन्हीं परम ब्रह्म की स्तुति करने वाले जो भी जीव हैं, हम समझते हैं जो यह परम ब्रह्म की स्तुति करता है वही मोक्ष को उपलब्ध होता है। उन्हीं भगवंतों की स्तुति करते हुए अनेक ऋषि हुए, मुनि हुए। आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी के एक ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ ऋषि मुनि हुए जिन्होंने सिद्ध भक्ति के माध्यम से हमें सिद्ध भगवंतों के गुणों की ओर आकृष्ट किया। और वही स्तुति करते हुए काव्य नंबर 6 जो कल पढ़ा था, उसी को आज पढ़ते हुए उसकी अंतिम 2 पंक्तियां जो अभी शेष हैं कुछ कहने के लिए, उसी को पढ़ते हैं। अन्याकाराप्ति हेतुर न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः। प्रागात्मोपात्तदेह प्रतिकृति रुचिराकार एव हि अमूर्तः। क्षुतृष्णा श्वासकाश जरमरण जरानिष्ट योग प्रमोह। व्यापत्यादुग्र दुःख प्रभव भवहते कोस्य सौख्यस्य माता। कल आपको ऊपर की 2 पंक्तियों के बारे में बताया था कि उन सिद्धों का आकार कुछ अन्य नहीं होता है, मनुष्य के आकार की तरह ही उनका आकार होता है। और उसमें एक बात और नोट कर लेना कि मनुष्य कहते हुए भी सिद्धों का आकार, शुद्ध आत्माओं का आकार, परम ब्रह्म का आकार पुरुषों के आकार की तरह होता है, स्त्रियों के आकार की तरह नहीं होता है। सुन रहे हो? ये विशेष बात नोट करने योग्य है। वह जो पूर्व भाव में अपने मोक्ष जाने से पहले जिस पर्याय में, जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जो जीव ये आत्मा की साधना करते हैं, वह आत्मा की साधना करने का और उस तरह से अपनी आत्मा में उस सर्वज्ञता को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ किया जाता है, वह पुरुषार्थ करने की ताकत पुरुषों में ही प्राप्त होती है, स्त्रियों में नहीं होती है।
आज के ज़माने में जब कोई ऐसी बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये स्त्रियों के साथ पार्शलिटी आप कर रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, जो सनातन सत्य होते हैं वो हमेशा सनातन ही रहते हैं। जिस तरह से आत्मा सनातन सत्य के रूप में जाना जाता है, उसी तरह से यह भी सत्य माना गया है कि मोक्ष केवल पुरुष पर्याय से ही होता है, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता है। यह कुछ स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, कुछ स्वाभाविक व्यवहार होते हैं, कुछ स्वाभाविक हमारी प्रकृतियां होती हैं, जिसके कारण से आचार्यों ने बड़े अध्ययन के बाद ये बात बताई कि कितना भी स्थिरता की बात की जाए, कितनी भी ध्यान की बात की जाए, जो स्थिरता एक पुरुष के अंदर आ सकती है वो स्थिरता एक स्त्री के अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि उसकी शारीरिक रचना उसको स्थिर होने नहीं देती। ये एक बहुत ही स्वाभाविक तथ्य है और इस तथ्य को हर एक स्त्री को इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। मोक्ष का पुरुषार्थ करना अलग बात है और धर्म का पुरुषार्थ करना अलग बात है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में भले ही मोक्ष का पुरुषार्थ करने से मोक्ष मिलता है और वह मोक्ष का पुरुषार्थ पुरुष पर्याय में ही प्राप्त होता है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ करने के लिए स्त्रियां कहीं भी पीछे नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए भी स्त्रियां पीछे नहीं है। काम पुरुषार्थ में भी स्त्रियां पीछे नहीं है। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ के लिए ये कहा गया, साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ तो किया जा सकता है, लेकिन उस मोक्ष पुरुषार्थ से जो सफलता मिलनी है वो सफलता मात्र पुरुषों को ही प्राप्त हो पाती है। यह भी एक स्वाभाविक प्रकृति का नियम जानना। आप धर्म करें, धर्म पुरुषार्थ करने के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, और वर्तमान में देखा जाए तो धर्म पुरुषार्थ ही आप लोगों के लिए प्रमुख है। जिस धर्म के माध्यम से हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं, जिस धर्म के माध्यम से आज भी हम शुद्ध आत्माओं की उपासना करते हैं, आज भी हम अपने अंदर एक ज्ञान और बुद्धि सही दिशा में ले जाते हैं और अच्छे कर्म करते हुए हम अपने जीवन को अच्छे बना पाते हैं, ये सब कुछ धर्म से ही होता है। इसी का नाम धर्म पुरुषार्थ कहा गया। जब हम सिद्ध पुरुषों को अपना आइडियल बनाते हैं, हम सिद्ध पुरुषों को ही अपना आदर्श बना करके उनके गुणों में अपने आप को रमण कराते हैं, तो यहीं से हमारी बुद्धि सही काम करने लग जाती है और हमारा पुरुषार्थ भी सही दिशा में चलने लग जाता है। कहा जा रहा है उन सिद्ध भगवानों के अंदर आपको क्या देखना है, क्या क्या उनके अंदर होता है और क्या क्या नहीं होता है। ये दोनों चीजें यहां पर आपको बताई जा रही हैं। क्या होता है ये आपको बताया गया। अभी आने वाली 2 लाइनों में ये बताया जा रहा है उन सिद्धों के अंदर क्या नहीं होता है। क्षुद तृष्णा, जिसे हम कहते हैं क्षुधा की तृष्णा, और यह एक ऐसी तृष्णा है जिसके कारण से सभी संसारी जीव पीड़ित रहते हैं। क्षुधा और पिपासा। अभी आप सुन रहे थे, शर्मा जी कह रहे थे, तृष्णा का अंत करने से ही मोक्ष मिलता है। भगवान जब बन गए, सिद्ध बन गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उनके अंदर तृष्णा तो होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में शुद्ध परमात्मा के अंदर किसी भी तरह की कोई तृष्णा नहीं कही गई। न शारीरिक तृष्णाएं, न मानसिक तृष्णाएं। ये शारीरिक तृष्णाएं हैं, क्षुधा, पिपासा, और इन्हीं तृष्णाओं के कारण से जीव पीड़ित रहते हैं। अगर क्षुधा की समय पर पूर्ति ना हो तो दुख होता है, और अगर क्षुधा की पूर्ति हो भी गई हो और थोड़ी सी याद आ जाए कि हमारे पास में अभी भी क्षुधा है, तो भी दुख होने लग जाता है। आप कितना ही पानी पी के आए हो, पिपासा आपकी शांत हो गई हो, लेकिन आपको बैठे बैठे भी पानी की याद आ जाएगी, तो आपको पानी का स्मरण होते ही पानी पीने की इच्छा हो जाएगी। इन तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तक ये तृष्णाओं की पूर्ति करते हुए यह जीव शरीर को ही आत्मा मानता है, तब तक यह अपनी विपरीत बुद्धि के कारण से
इन तृष्णाओं में ही सुख मानता रहता है। विपरीत बुद्धि का कारण शरीर को ही आत्मा मान लेना, जबकि शरीर और आत्मा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आत्मा कभी भी अपने आप को जब तक आत्म रूप में मानने की भावना में नहीं आता, आत्मा को आत्मा की तरह नहीं मानता, तब तक इस शरीर से होने वाली तृष्णाओं पर विजय प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। शरीर की तृष्णा आत्मा की तृष्णा नहीं है। आत्मा के अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना कि आत्मा का स्वभाव अलग है और शरीर का स्वभाव अलग है, और शरीर हमारे अंदर एक तृष्णा उत्पन्न करता है, उसका भोग आत्मा को करना पड़ता है, उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। लेकिन आत्मा वस्तुतः शरीर से सहित होने के कारण से उस तृष्णा की पीड़ा का अनुभव करता है। वस्तुतः आत्मा में कोई तृष्णा नहीं होती है। आत्मा कितना भी पानी में डूब जाए तब भी आत्मा कभी भी गीला नहीं होता। आत्मा के अंदर कितनी भी अग्नि डाल दी जाए तब भी आत्मा कभी अग्नि में जल नहीं सकता। आत्मा को कितने ही अस्त्र शस्त्रों से छेदा जाए, लेकिन आत्मा कभी भी अस्त्र शस्त्रों से छेदन को प्राप्त नहीं हो सकती। और ये सब किसमें हो सकता है? ये सब शरीर में हो सकता है। इसलिए जो आत्मा को जानने लग जाता है, अपने शरीर में विद्यमान अपने आत्म तत्व को जानने लग जाता है, वह जीव शरीर को भी शरीर की तरह देखने लग जाता है, आत्मा को आत्मा की तरह देखने लग जाता है, और परमात्मा को परमात्मा की तरह देखने लग जाता है। ये जो हमारी दृष्टि में एक दूसरे के प्रति ओवरलैपिंग होती है, वो ओवरलैपिंग ना हो, और जो चीज जैसी है यथार्थ में वो चीज वैसी ही जानी जाए, तो उसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। और उसी ज्ञान को कहते हैं यथार्थ गीता, जो हमें यहां पर भेंट की गई है। समझ में आ रहा है? गीता माने क्या होता है? भगवान के द्वारा कहा हुआ जो कुछ भी कथन है वो गीता कहलाता है, गीत कहलाता है। तो या गीतम तत्वम बहु नए विवक्षे तरवशात। आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आपने जो कहा है वही गीत है, वही गीता है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, त्वया गीतम तत्वम, आपने जो भगवान तत्व कहा है वो तत्व ही गीता है। वह तत्व की जो भावना है, तत्व का जो ज्ञान है, वही गीत कहलाता है। सही गीत तो वही है जो भगवान के द्वारा कहा जाता है, गाया जाता है। वह गीता में भी इसी तरह का ब्रह्म की उपासना करने का, परम ब्रह्म का इसी तरह का उपदेश हमें मिलता है। और परम ब्रह्म के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं जो यहां बताई जा रही हैं, क्षुधा नहीं, पिपासा नहीं। उस क्षुधा पिपासा के कई बार अनबैलेंस हो जाने के कारण से ही श्वास, कास, ज्वर, जरा, मरण, ये तमाम तरह के जो रोग हमें शरीर के अंदर दिखाई देते हैं, ये सब भी उन आत्माओं में नहीं होते। श्वास कास की बीमारी जानते हो? श्वास थोड़ा सा ज्यादा बोल लो, ज्यादा चढ़ लो, ज्यादा चल लो तो सांस फूलने लग जाती है। जब वही एक बीमारी का रूप ले लेती है तो वो दमा, अस्थमा कहलाने लग जाती है। और इस तरह की बीमारियों के कारण से व्यक्ति किसी भी तरह से फिर चैन नहीं पा पाता, उन बीमारियों के अंदर ही उसका दिमाग लगा रह जाता है। इसलिए वह धर्म की आराधना करने में भी बीमारियां बाधक बन जाती हैं। हम ये समझने की कोशिश करें, जो शुद्ध आत्मा है, परम ब्रह्म है, उनके अंदर ये रोग नहीं है। इन्हें रोग कहा गया है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे प्रत्येक दिन हमारी पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो। लेकिन अगर वो प्रत्येक दिन भी हमें उनकी पूर्ति करनी पड़ती है तो भी वो हमारे लिए रोग हैं, क्योंकि उसके माध्यम से हमें पीड़ा जो होती है, उस पीड़ा को हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा हमेशा के लिए कभी दूर हो नहीं पाती है। इसलिए क्षुधा को रोग कहा गया, पिपासा को भी एक रोग कहा गया। जब तक यह मनुष्य का जन्म है, जीवन है, या जब तक इस
संसार में किसी भी योनि में आप जन्म लेंगे, आपको शरीर मिलेगा, आपको क्षुधा पिपासा ये हमेशा मिलेंगे। चाहे किसी भी पशु योनि में देख लो, हर किसी के अंदर भूख और प्यास की वेदना सब किसी के अंदर रहती है। ये वेदनाएं हैं, ये दुख हैं, और ये दुख हैं तो ये रोग होते हैं, और इन्हीं रोगों पर विजय जिन्होंने प्राप्त कर ली है और इन रोगों से सर्वथा मुक्त हो गए हैं, उन्हीं को हम शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो जब आप शुद्ध आत्मा को देखें तो क्या समझें उनके अंदर? हे भगवान, जैसे हमें भोजन करके अपनी वेदना को मिटाना पड़ता है, ऐसे हे भगवान आपके अंदर किसी तरह की कोई वेदना नहीं है। न भगवान को भूख की वेदना है, न प्यास की वेदना है, न उन्हें कभी कोई भी हार्ट डिजीज होती है, न उन्हें कभी लंग्स की डिजीज होती हैं, न कोई उनके अंदर अस्थमा, श्वास काश की बीमारियां हैं, कोई उन्हें कभी भी फीवर नहीं आता है, ज्वर नहीं आता है। किनको? जो भगवान बन जाते हैं उनको। कम से कम भगवान को तो इन बीमारियों से बचाओ। अगर भगवान के अंदर भी ज्वर आने लगेगा, भगवान भी श्वास काश की बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, तो फिर एक योगी में और एक भोगी में अंतर क्या रह जाएगा? परम योग की दशा को उपलब्ध होकर के जिन्होंने अपने अंतरंग की साधना से इस तरह से अपने शरीर को अपने आत्मा से सर्वदा मुक्त कर लिया, ऐसे उन सिद्ध आत्माओं में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता, जो रोग शरीर के कारण से होते हैं। ज्वर भी नहीं और जरा भी नहीं। जरा माने बुढ़ापा, ओल्डनेस। भगवान कभी भी पुराने नहीं होते हैं, उनके अंदर कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, उन्हें हम कभी बूढ़े नहीं कह सकेंगे। वो कितने ही पुराने हो जाएंगे तो भी वह भगवान हमेशा सनातन ही कहलाएंगे, पुराने नहीं कहलाएंगे। पुराने का मतलब बुढ़ापा नहीं है, पुराने का मतलब होता है हमेशा एक जैसी अवस्था में जो बना रहे, लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी भी तरह की कमी ना आए, तो हम उसे कहते हैं ये सनातन है। ये सनातन नाम सबने सुन रखा है। सनातन परंपरा आजकल बहुत ज्यादा जोरों से प्रचार प्रसार में भी आ रही है। सनातन जागृति के कोई उत्सव भी चल रहे हैं, और कुछ बाबा ने तो संकल्प ही ले रखा है कि हमें इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना है। आप समझें कि ये सनातन क्या कहा गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 28वें नंबर के श्लोक में किसे सनातन कहा गया है, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। इसी गीता को जो मुझे भेंट की गई है, इसमें लिखा हुआ है, अच्छेद्यो अयम अध्याय अदाह्यो अक्लेद्यो अयम असोस्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो यम सनातन। ये सनातन होता है। सनातन क्या है? जो हमारा आत्मा है, जिस आत्मा को किसी के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, अच्छेद्य कहा गया है उसको। शस्त्र अस्त्र किसी भी तरह के उपकरणों से, बॉम्ब से, किसी भी तरह की मिसाइलों से उसको कुछ भी नहीं किया जा सकता। उस आत्मा को अच्छेद्य माना गया है। ये अच्छेद्य है। आत्मा कैसा है? दूसरे शस्त्र शस्त्रों से कभी भी छेदन भेदन के योग्य नहीं है। और कैसा है? अदाह्यो, दहन करने योग्य नहीं है, जलाने योग्य नहीं है, जलने योग्य नहीं है। आत्मा नहीं जलता। जलता क्या है? आत्मा नहीं छिदता। छिदता क्या है? शरीर। किसी ने बाण मार दिया, किसी ने बंदूक से गोली मार दी, किसी ने कोई चाकू मार दिया, उपकरण कोई भी तरह का चला दिया, शरीर में छेदन हो गया, आत्मा तो उससे पहले ही मुक्त हो जाता है, शरीर को छोड़ देता है। वहां तक तो कोई वार होता ही नहीं है। जलेगा तो क्या जलता है? शरीर जलता है, आत्मा कभी भी जलता नहीं है। अक्लेद्य, अयम आत्मा कैसा है? कभी भी, क्लेद्य माने कभी भी गीला नहीं होता। नहाने से कौन गीला होगा? किसी भी तरह के पानी में नहाओगे कौन गीला होगा? मान लो आप गंगा के पानी में भी नहा लो, जमुना के पानी में भी नहा लो, कौन गीला होगा? क्या आत्मा गीली होगी? आत्मा कभी गीली नहीं होती। आत्मा तक कभी कोई
गंगा की पवित्रता पहुंचती ही नहीं। वो पवित्रता जो कुछ भी है वो आपके शरीर को गीला करने के लिए है। आत्मा में कभी कोई गीलापन नहीं आता। और आत्मा असोस्य, उसे हम कितनी भी गर्मी दे दें, कितना भी टेम्परेचर दे दें, कितनी भी हम उसे घाम में सुखा दें, कभी सूखेगा? कौन सूखेगा? शरीर सूखेगा। जो नश्वर है वो अलग तत्व है और जो अविनश्वर है वो अलग तत्व है। ये दो तत्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीर कैसा है? नश्वर के अविनश्वर? शरीर नश्वर है। आत्मा कैसा है? अविनश्वर है। बस यही सब भारतीय संस्कृति में कहा गया है। नित्य है वह आत्मा कैसा है? नित्य है। शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। सर्वगत है, सब जगह चला जाएगा। कौन? शरीर नहीं जा पाएगा, आत्मा चला जाएगा। पूरे 3 लोक के अंदर 4 गतियों में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर यह आत्मा ना पहुंचा हो, इसने जन्म धारण ना किया हो, इसने वहां पर अपना शरीर ना बना लिया हो। हर जगह ये अनेक जन्म ले चुका है, अनेक जन्मों पर मरण कर चुका है। ये सर्वगत कहा जाता है, सब जगह जाने वाला। कौन है? आत्मा। शरीर सब जगह नहीं जा सकता। और इसी तरह से ये स्थाणु है। स्थाणु माने स्थिर रहने वाला। कौन स्थिर रहता है? तो आत्मा स्थाणु है, शरीर अस्थिर है। इसका कोई पता नहीं है ये कब जो है कहां से कब हिल जाए, कब कौन सा डिस्क का पॉइंट हिल जाए, कब कौन सी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कहां पर जो है होल आ जाए, कभी आपके घुटने में जगह बन जाए, कहां पर जो है आपको दर्द होने लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कभी भी हिल सकता है आपका शरीर। कोई भी शरीर के अवयव कहीं पर भी स्थिर होते हुए भी स्थिर नहीं है। इसका स्वभाव अस्थिर है। इसलिए आचार्यों ने कहा आत्मा स्थिर है। ऐसी ये आत्मा अचलो अयम, ये अचल है आत्मा। चलायमान शरीर होता है, आत्मा तो अपने अचल स्वभाव में रहता है। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, आत्मा का अपना ज्ञान स्वभाव, संवेदना का स्वभाव, चेतना का स्वभाव, सुख का स्वभाव, वो उससे कभी भी छूटता नहीं है। ये अचल है। ऐसी अचल आत्मा को यहां पर सनातन कहा गया है। अचलो अयम सनातन है। सुन रहे हो? सनातन परंपरा के लोग यहां बैठे हैं, सभी सनातन है। चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हों, सभी सनातन कहते हैं। तो सनातन कहते ही उनके दिमाग में क्या आना चाहिए? जब हम सनातन महोत्सव मनाएं, सनातन परंपरा की बात करें, तो हमें किसकी बात करना, ये बताना है हमें। बताओ, पहले कुछ आप बताओ तो हम बताएंगे। आत्म तत्व की। अब शर्मा जी सही बोले। जब हम सनातन पने की बात करें तो हमें आत्म तत्व की बात करनी चाहिए। माने अगर हम आत्मा की जागृति फैला रहे हैं, हम हर एक प्राणी को यह बता पा रहे हैं शरीर के लिए मत जियो, आत्मा के लिए जियो। शरीर के लिए ही सारे व्यसन होते हैं, शरीर के लिए ही सारे रोग होते हैं, शरीर के लिए ही सारी हमारी कसाएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम आत्म जागृति का कोई एक फॉर्मूला देकर के लोगों को आत्म जागरण की दिशा में ले जाएं, तुम सभी लोग इस अस्थिर जीवन में, इस भौतिक जीवन में केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मत मान लो। आत्मा सनातन है, उस आत्मा की ओर दृष्टि ले जाओ और उस आत्मा को इस शरीर से मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ करो। तो मैं समझूं ये सनातन परंपरा के द्वारा किया जाने वाला महोत्सव असली रूप में महोत्सव हो रहा है। ये संदेश पहुंचना चाहिए और ये संदेश में हम भी शामिल हैं। आप आगे बढ़ो सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और हम भी इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमें भी यही संदेश देना है, आत्म जागरण की ओर आगे बढ़ो। सिद्ध भगवानों की स्तुति यहां तब से चल रही है जब से मैं सतना में आया हूं, और तब से यहां पर इन्हीं सिद्ध भगवानों के गुणगान गाए जा रहे हैं। सिद्धों में क्या होता है, मोक्ष में क्या होता है, और मोक्ष में आत्मा कौन सी परम आनंद की स्थिति में होती है। वो परम आनंद किससे मिलेगा? खाने से पीने से परम आनंद आता है? हम लोगों को तो उसी में आता है।
भगवान के लिए हम भोग अगर लगाते हैं, उनके समक्ष अगर हम कोई बड़ी बड़ी थालियां भी उनके सामने ले जाते हैं, तो किस लिए? भगवान खाते हैं इसलिए? भगवान कभी नहीं खाते हैं। भगवान कुछ नहीं पीते हैं। भले ही ये सब कुछ हो जाए, देखने में आ जाए, जैसे कुछ दिन पहले हमने भी सुना था, आपने भी सुना था, गणेश जी पानी पी रहे हैं समझ रहा है, और सब लोग उन्हें पानी पिला रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या गणेश जी कभी पानी पी सकते हैं? क्या गणेश जी को तुम्हारे पानी की तृष्णा है? क्या गणेश जी तुम्हारी पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे? नहीं। गणेश जी इतने छोटे नहीं है कि तुम्हारी एक लुटिया पानी से तृप्त हो जाए। क्या तुम्हारे एक थाल भोग की सामग्री उन्हें अर्पित करने से उन्हें संतुष्टि हो जाएगी? क्या इसलिए वो गणेश जी हैं? नहीं। गणेश जी मतलब वह व्यक्तित्व है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं है, पिपासा नहीं है, वेदना नहीं है। अगर वह भगवान के रूप में हम उन्हें उस रूप में मानते हैं, तो वह भगवान वही होते हैं जिनके अंदर न कोई रोग हो शारीरिक और न कोई रोग हो मानसिक। तभी तो वो हमें कुछ उपदेश दे करके इन रोगों से बचा पाएंगे। अगर भगवान भी अपनी वेदना को हमारे भोग से शांत करेंगे, तो फिर वो भगवान नहीं रह पाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में जब भी भोग चढ़ाया जाता है, कोई भी भगवान के सामने द्रव्य अर्पित किया जाता है, किस लिए जानते हो? चाहे वो वैदिक संस्कृति में चढ़ाया जा रहा हो, चाहे जैन संस्कृति में चढ़ाया जा रहा हो, द्रव्य तो सब जगह चढ़ाई जाती है। आप पूजा करते हो, पूजा में क्या करते हो? भगवान के सामने द्रव्य समर्पित करने जाते हो। क्या मतलब होता है? ये द्रव्य समर्पण करने का तात्पर्य ये होता है कि हे भगवान, ये द्रव्य हम जो आपके सामने लाए हैं, जब तक ये हमारे घर में रखी थी हमें बहुमूल्य लग रही थी। जब तक ये हमारे भोग घर में रखी थी हमारी भोग की वस्तु बन रही थी। लेकिन जब हमने आपको देखा, आपको समझा, और जब हम आपकी आराधना में तत्पर हुए, तो ये वस्तु हमें बिल्कुल तुच्छ लगने लग गई। और ये जो वस्तुएं हम बड़ी बड़ी लड्डू, पेड़ा या कुछ भी चीजें हैं, जो हम बड़ी बड़ी भोग की वस्तुएं भी हैं, जो सामान्य प्राणियों के लिए अच्छी तो लगती हैं, लेकिन हे भगवान, ये आपके लिए बिल्कुल तुच्छ रूप में है। इसलिए हम ये बहुमूल्य वस्तु भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आपके सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। ये चढ़ाने का उद्देश्य होता है। तो भगवान ना तो कभी भोजन करते हैं, ना कभी कुछ पीते हैं, ना उन्हें कभी श्वास की बीमारियां होती हैं, ना उन्हें कभी बुखार चढ़ते हैं। नहीं तो पता पड़े कि अगर आपने कहीं भगवान की भक्ति में ज्यादा थाल चढ़ा दिए और भगवान ने कहीं ज्यादा खा लिया, तो उन्हें भी कहीं पेचिस हो जाए, उन्हें भी कहीं कहीं लीवर में उनके भी दर्द हो जाए, कहीं उनके भी पेट में दर्द होने लग जाए, उनको भी बुखार चढ़ जाए। ऐसा कभी होता है? भगवान में ये सब नहीं होते। शुद्ध परमात्मा इन सब चीजों से रहित होता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उस शुद्ध परमात्मा कितना भी पुराना हो जाए, कभी भी जरा और मरण की बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, ओल्ड नहीं दिखाई देगा। वह पुराना होना अलग बात है, लेकिन बूढ़ा हो जाना अलग बात है। समझ पा रहे हो? भगवान पुराने तो हो जाते हैं, आत्मा पुरानी है, और जो चीज पुरानी है वो सनातन है। अगर वो चीज अपनी प्योर फॉर्म में हमेशा बनी रहे तो सनातन है। उसमें अगर बुढ़ापा आ गया तो वह चीज अशुद्ध हो गई, तो फिर वो सनातन नहीं रही। आत्मा के अंदर ये ज्ञान, दर्शन, सुख, संवेदनाएं ये हमेशा से रहती हैं। ये उसके सनातन भाव हैं। आत्मा इसीलिए अपने सनातन स्वभाव में कही जाती है। बुढ़ापा आत्मा को नहीं आता, बुढ़ापा शरीर को आता है। मरण शरीर का होता है, इसलिए आत्मा का मरण नहीं, शुद्ध परमात्मा का फिर कभी मरण नहीं होता। अगर वो जन्म लेंगे तो मरण भी होगा, तो इसलिए उनका ना जन्म होता है ना मरण होता है। सिद्ध परमात्मा के लिए यह स्थिति बन जाती है, वह ज्वर, मरण, जरा, अनिष्ट, किसी भी तरह से उनके लिए कुछ भी अनिष्ट योग भी सामने नहीं आएंगे। अनिष्ट योग जानते हो? राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु भारी पड़ रहा है, ये सब क्या योग हैं? काल सर्प योग चल रहा है। क्या है ये सब?
ये सब अनिष्ट योग हैं। ये अनिष्ट योग किसके लिए हैं? ये सब जब तक हैं जब तक आप शरीर से जुड़े हुए हैं, और जो आत्माएं शरीर से मुक्त हो गई उनके लिए कोई भी अनिष्ट योग कोई काम नहीं करते। इसीलिए जो लोग इन योगों से रहित, अनिष्ट योगों से रहित इन आत्माओं की शरण में पहुंच जाते हैं, इनकी आराधना करने लग जाते हैं, उनके अनिष्ट योग कितने ही भारी क्यों ना हो सब कट जाते हैं। अनिष्ट योगों को काटने का क्या तरीका है? यही तरीका है कि आप उनकी आराधना करो जिनके पास में ये अनिष्ट योग नहीं है। इसलिए जब जब आप सिद्ध आत्माओं की उपासना करेंगे, अनिष्ट योग से रहित आत्माओं की उपासना करेंगे, आपके अनिष्ट भी दूर होने लग जाएंगे। और देख लेना, आप दुनिया का कोई भी ज्योतिषी हो, वह हमेशा आपके अनिष्टों को दूर करने के लिए किसी भी तरह का कोई विधान बताएगा तो उसमें यही ब्रह्म की उपासना और इन्हीं शुद्ध आत्माओं की उपासना करने का वो विधान बताएगा। चाहे नाम उनके अलग अलग क्यों ना हो, हम उन्हें कितने ही नामों में क्यों ना कहें, चाहे राम कहें, हनुमान कहें, चाहे हम उन्हें भगवान महावीर स्वामी कहें, चाहे सिद्ध कहें, चाहे जिन कहें, कुछ भी कहें, किसी भी नाम से कहें, लेकिन आपके अनिष्ट दूर होंगे तो उन्हीं की आराधना से दूर होंगे जिन्होंने अपने अनिष्ट खुद दूर कर लिए। लेकिन आपकी हालत यह है कि कोई भी छोटे छोटे बाबा आपके लिए कोई भी तरीके की भ्रामक सामग्रियां भी दे देते हैं तो भी आप उनसे अपने अनिष्ट दूर करने में विश्वास करने लग जाते हैं। क्या अनिष्ट दूर करने की ऐसी सामग्रियों से अनिष्ट दूर हो सकते हैं कि आपसे कहा गया भाई आपके घर के सामने कोई हलवाई की दुकान है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? आपने कहा नहीं है। चलिए आप जिस गली से निकलते हैं, जिस सड़क पर पहुंचते हैं, जो पहले हलवाई की दुकान पड़े उसी से आप सबसे पहले जलेबी लेकर के खा लेना, आपके अनिष्ट दूर हो जाएंगे। सुन रहे हो? ऐसे भी बाबा हैं। अनिष्ट योग दूर करने के लिए क्या जलेबी खाने से अनिष्ट योग दूर हो जाए? बाबा ने कह दिया कि चले जाना दुकान पे, जो भी आपके लिए उस कपड़े की दुकान पर काला रूमाल मिल जाए तो काला रूमाल ले लेना, उसको अपने जेब में रख लेना, आपके अनिष्ट दूर हो जाएंगे। इससे अनिष्ट योग दूर हो जाएंगे। लेकिन लोग इन भ्रामक बातों में भी आ जाते हैं। कब? जब वह सनातन परंपरा को भूल जाते हैं तब। अगर व्यक्ति अपने अंदर बैठे हुए सनातन आत्मा को स्मरण कर ले तो दुनिया का कोई अनिष्ट योग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, कोई भी हो, कोई योग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा योग क्या है? अपने उपयोग से, अपने मन से अपने परिणामों को अपने ही आत्मा में जोड़ लेना, उसका नाम परमात्म योग कहलाता है। उसी को अरहम योग कहते हैं और यही सबसे बड़ा योग है। अरहम माने शुद्ध आत्माएं। अरहम का मतलब अब तो समझने लगे ना सभी लोग? कोई भी पूछे आपसे ये अरहम क्या होता है, व्हाट इज अरहम? अरहम मीन्स द प्योर सोल्स। वह शुद्ध आत्माएं जिनके अंदर यह सब कोई रोग नहीं है। और वो सब आत्माओं को अगर हमें किसी एक नेम से बोलना है, किसी एक अक्षर में हमें उसको बोलना है तो उसी का नाम है, चाहे हम ओम कह लें चाहे अरहम कह लें। ये ओम भी परम मंत्र है और अरहम भी परम मंत्र है। जिस तरह से इस ओम को भी गीता में कहा गया है यह ओम में सब कुछ संस्कृति समाई हुई है, उसी तरह से ये अरहम में भी हमारी आत्मा की संस्कृति समाई हुई है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। और अगर आप उन्हीं बच्चों के और अच्छे ढंग से उनके भीतर उनकी केमिस्ट्री को बदलने के लिए, उनके भीतर एक अच्छी शांति और समझ का भाव लाने के लिए अगर आप एक और प्रोग्रामिंग अपने सामने देखना चाहते हो तो वह भी एक 17 अगस्त से होने वाली प्रोग्रामिंग है। उसमें भी आप लाख कहते रहो बच्चा हमारा बहुत शैतान है, बहुत नटखट है, अगर वो 5 दिन शांति से रह गया तो आने वाले 50 दिनों में वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, और आगे 5 साल तक भी उसकी अगर चार्जिंग हो गई तो कोई बड़ी बात मत समझना। अगर 5 साल के लिए चार्जिंग ना हो पाए तो हर साल में ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा, फिर चार्ज करा लेना। अगर दवाई लग रही है तो हम बार बार भी तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं ना। हमारे लिए तो यही खुशी की बात हो जानी चाहिए कि हाँ दवाई लग रही है, चलो एक बार लग गई महाराज, दोबारा कब फिर इस तरीके का शिविर लगेगा, दोबारा फिर दवाई दिलवा देंगे। ये दवाई दिलाते रहो ताकि उन डॉक्टरों की कीमती दवाइयां ना देना पड़े। यहां सब दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, समझ आ रहा है, सब फ्री में है। लेकिन इन दवाइयों की आप कीमत समझो, और इसी से आपका ज्वर उतरेगा, इसी से आपको स्वस्थता मिलेगी, तभी आपको सुख की भी कुछ थोड़ी बहुत परिभाषा समझ में आएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।